हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने चार्ज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी चार्ज की, देन फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखी और फिर हमने किसकी बात करी, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। अब हम बात करते हैं किसकी, कुलाम्स लॉ की। बहुत ध्यान से समझेंगे और शब्दों पर ध्यान देते हुए चलेंगे, क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो शब्दों से ही क्वेश्चंस को बनाता है। कैसे, देखिए ध्यान से। कुलाम के अकॉर्डिंग क्या था, इफ वी कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेस, देन ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए, कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो देखिए ध्यान से, देन द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है। नाउ ध्यान क्या देंगे आप, मैंने बोला कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, इसका मतलब कुलाम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कुलाम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है। नाउ दो लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, Q1 Q2, और F प्रोपोर्शनल हो गया 1/r²। ये पर्टिकुलर कंडीशन अपने आप में एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। F प्रोपोर्शनल टू 1/r² को बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ। नाउ अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², देन आफ्टर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो कुलाम फोर्स दो चार्जेस के बीच में कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। जहां पर जो आपका 1/4πε0 है, इसे हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, जब मैं इस पूरे की वैल्यू निकालूंगा तो r² को इधर लेके जाऊंगा, Q1 Q2 को अपॉन में लेके आऊंगा, देन यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा जो ε0 होता है इसे बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसे हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ये होती है ε0 की वैल्यू। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू कुलाम, अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस लूं जिनके बीच की सेपरेशन कितनी है, r है, और उन्हें फ्री स्पेस में रखूं, देन उस सिचुएशन में लगने वाला फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ। कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², देन F इक्वल टू कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। 1/4πε0 की वैल्यू को बोलते हैं हम K या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ε0 होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 कुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। देखिए ध्यान से, परमिटिविटी इस शब्द को अगर ब्रेक करेंगे तो परमिट प्लस एक्टिविटी, इसका मतलब फ्री स्पेस में चार्ज के एग्जिस्ट करने का जो परमिट मिलेगा वो इस पर्टिकुलर कांस्टेंट की हेल्प से मिलेगा। ठीक है। तो ये होती है परमिटिविटी, फ्री स्पेस में चार्ज के एग्जिस्ट करने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है। इसके अगर आगे बात करें तो यहां तो हमने जो बात करी थी वो थी हमारी फ्री स्पेस के लिए, लेकिन अगर हम माने कि कोई मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर ये कहा जाए कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2, कंपटीशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आप कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उससे रिलेटेड आते हैं, उनके बीच का सेपरेशन r है, और बोल दिया गया कि इस बार फ्री स्पेस में ना, ये वाला किस केस में था, जब आपका क्या था, फ्री स्पेस। इस बार बोल दिया गया कि पर्टिकुलर मीडियम है। तो जब पर्टिकुलर मीडियम में होता है तो उस सिचुएशन में जो फोर्स होता है वो होता है, ये हो गया F मीडियम, ये जो निकल के आया ये क्या था, F वैक्यूम। तो मीडियम में होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसको हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन जो होता है वो कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहलाता है एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है। तो हम क्या देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन से? एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन के की वैल्यू कितनी आ गई? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस पर्टिकुलर के को हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं हम क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसे हम? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और जो के होता है आपका, इस के को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं के को? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? फिर से सुन लीजिए, अगर मीडियम का केस होगा तो मीडियम के केस में लगने वाला फोर्स कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के को हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट के। यहां से के की वैल्यू क्या आ गई? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां से जो के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर के को हम एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास किसके लिए? मीडियम के लिए। और ये इक्वेशन किसके लिए? मेरे पास वैक्यूम के लिए। अगर मैं इसे इक्वेशन ए बोल दूं और इसे इक्वेशन बी बोल दूं, और मैं क्या करूं? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं, तो उस सिचुएशन में जब मैं ए डिवाइडेड बाई बी करता हूं, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम कितना आ जाएगा आपका? देखिए ध्यान से, ये डिवाइड होंगे तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और के आ जाएगा ऊपर। तो के इक्वल टू कितना हो गया? एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम का फॉर्मूला यूज करते। ये जो के होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। ये जो के होता है इसकी वैल्यू 80 होती है, किसके लिए? वाटर के लिए। वाटर के केस में के की वैल्यू होती है 80, और अगर केस हो एयर का तो इसकी वैल्यू होती है 1.00054, जिसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ले लेते हैं। किस केस में? एयर के केस में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कुलाम्स लॉ, जिसमें हमने पहले फ्री स्पेस के लिए बात करी, और फ्री स्पेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आया? एफ वैक्यूम इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 कुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। जब हमने मीडियम की बात करी तो एफ मीडियम कितना आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या फिर एप्सिलॉन नॉट के को हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और यहां से के की वैल्यू क्या आ गई? एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। के की वैल्यू 1 होगी फ्री स्पेस के लिए, वाटर के लिए 80 और एयर के लिए 1.00054। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस वैल्यू को हम 1 के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था कुलाम्स लॉ। हम कल जो बात करेंगे कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।